हेलो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत है संक्षिप्त बुद्ध चरित का 5वां अध्याय महापरिनिर्वाण। पहले 4 अध्याय अपलोडेड हैं, उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आइए ये अध्याय शुरू करते हैं। निर्वाण की ओर। जब भगवान बुद्ध द्वारा आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार हो गया, वह उन्हें प्रणाम कर भवन की ओर चली गई। लिच्छवी सामंतों को जब भगवान बुद्ध के आने की खबर लगी तो वे भी आम्रपाली उद्यान में पहुंचे। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, शील द्वारा चित्त को शुद्ध रखिए और अज्ञान अहंकार को दूर कीजिए। लिच्छवी सामंतों ने भी तथागत को भिक्षा के लिए आमंत्रित किया। जब उन्हें पता चला कि वे आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर चुके हैं, उन्हें बुरा लगा। महामुनि के उपदेशों के कारण वे शांत हो गए और प्रणाम कर अपने घर चले गए। दूसरे दिन आम्रपाली ने भगवान बुद्ध का आतिथ्य सत्कार किया। वहां से भिक्षा लेकर भगवान बुद्ध वर्षा काल के चतुर्मास के लिए वेणुमती नगर गए। वहां से पुनः वैशाली आ गए और मरकट नामक सरोवर के तट पर निवास करने लगे। मार वहां पर आया, मार यानी कामदेव, और उसने तथागत को निर्वाण प्राप्ति के लिए कहा। बुद्ध ने कहा, तुम चिंता मत करो, आज से तीसरे मास मैं निर्वाण प्राप्त कर लूंगा। यह सुनकर मार बहुत प्रसन्न होकर चला गया। भगवान बुद्ध ने अपने आसन पर बैठकर योग साधना द्वारा समाधि प्राप्त की। धरती कांपने लगी, चारों ओर बिजली चमकने लगी, वज्र गर्जना से सर्वत्र प्रलयकारी हलचल मच गई। महामुनि ने गंभीर समाधि से निकलकर कहा, आयु से युक्त मेरा शरीर अब जर्जर हो गया है। वह उस रथ के समान है जिसका धुरा टूट गया हो। मैं अब इसे अपने योग बल से ढो रहा हूं, परंतु जैसे अंडा फोड़कर पक्षी बाहर आ जाता है, वैसे ही मैं भी बाहर आ गया हूं। लिच्छवियों पर अनुग्रह। प्रकृति में सर्वत्र प्रलयकालीन हलचल मच गई। उसे देखकर आनंद कांपकर धरती पर गिर पड़ा। कुछ संभल कर वह खड़ा हुआ और सर्वज्ञ भगवान बुद्ध से इसका कारण पूछा। भगवान बुद्ध ने बताया कि मेरा भूलोक में निवास का समय पूरा हो गया है। अब केवल 3 मास तक ही इस पृथ्वी पर रहूंगा, फिर निर्वाण प्राप्त करूंगा। ये बातें सुनकर आनंद को आघात लगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसको सांत्वना देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, देखो, जो जन्म लेता है मरता अवश्य है। कोई भी प्राणी अमर नहीं होता। तथागत ने कहा, मेरे लिए दोनों ही स्थितियां समान हैं, चाहे शरीर रखूं या छोड़ूं। हाँ, मेरे जाने के बाद भी मेरे द्वारा चलाया गया यह धर्म का दीपक सदा जलता रहेगा। भगवान बुद्ध के निर्वाण की बात सुन लिच्छवी भी वहां आ गए। तथागत ने कहा, मैं आप सबके मन की बात जानता हूं। आप भी अन्य लोगों की भांति शोक संतप्त होकर यहाँ आए हैं, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने मेरे उपदेशों को ध्यान से सुना है और ज्ञान प्राप्त किया है, तो आपको मेरे जानने के कारण शोक नहीं करना चाहिए। इस परिवर्तनशील संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह क्षण भंगुर जीवन काल का भोजन है, यानी सब कुछ समाप्त हो जाएगा, इसलिए तुम सब लोग दुख मत करो। यह उपदेश देकर भगवान बुद्ध उत्तर दिशा की ओर चल दिए। पीछे पीछे लिच्छवी रोते बिलखते चलने लगे। तथागत ने उन्हें समझाकर घर जाने की आज्ञा दी। नगर की सीमा पर पहुंचकर तथागत ने कहा, हे वैशाली, अपने जीवन के शेष भाग में अब मैं तुम्हें फिर नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं निर्वाण के मार्ग पर जा रहा हूं। वहां से फिर भोगवती नगरी में तथागत ने उपदेश दिया, मेरे जाने के बाद आप लोग धर्म का अनुसरण करें। जिसमें विनय नहीं है वह न मेरा वचन है और न धर्म। शब्द को अर्थ के अनुसार ठीक ठीक सुनकर ही उसे ग्रहण करें। वहां से पापापुर पहुंचकर भक्त चुंद के घर अंतिम भोजन किया। तथागत ने चुंद के साथ इरावती नदी को पार किया। फिर हिरण्यवती नदी में स्नान कर शोकाकुल आनंद को उपदेश दिया, हे आनंद, इन दोनों शाल वृक्षों के बीच मेरे शयन के लिए स्थान तैयार करो। हे महाभाग, आज रात्रि के उत्तर भाग में तथागत निर्वाण प्राप्त करेंगे। आनंद ने भगवान बुद्ध की आज्ञा का पालन किया।
भगवान बुद्ध एक हाथ का तकिया बनाकर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर अपने शिष्यों की ओर उन्मुख होकर दाईं करवट लेट गए। उस समय सारी दिशाएं निस्तब्ध और शांत हो गईं। भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, हे आनंद, तुम मल्लों को मेरे प्रयाण की सूचना दे दो। प्रयाण माने जाने की, यहां से डिपार्चर की। वे भी निर्वाण देख लें, जिससे बाद में उन्हें पश्चाताप न हो। जब आनंद ने मल्लों को यह सूचित किया तो वे व्याकुल हो उठे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मल्ले आकर तथागत के पैरों के पास मौन खड़े हो गए। उन्हें व्याकुल देखकर तथागत ने कहा, आनंद के समय दुखी होना उचित नहीं है। यह शोक का समय नहीं है, क्योंकि सभी दुखों का मूल मेरा भौतिक शरीर आज निवृत्त हो रहा है। वृद्ध मल्ल ने कहा, सुजन के लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। फिर भी हमारा चित्त दुखी है, क्योंकि अब हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य नहीं मिल पाएगा। सभी मल्ल महात्मा बुद्ध के उपदेशों को हृदय से स्वीकार करते हुए आदेशानुसार अपने घरों को लौटने लगे। महापरिनिर्वाण। सुभद्र नाम का सिद्ध त्रिदंडी सन्यासी भगवान बुद्ध के दर्शनों के लिए आ गया। आनंद ने उसे रोकना चाहा कि कहीं ये तथागत से शास्त्रार्थ न करने लगे। तथागत ने लेटे लेटे आनंद से कहा, हे आनंद, इस जिज्ञासु मुमुक्षु को रोको मत, आने दो। वह प्रणाम कर बोला, मैंने सुना है कि आपने मोक्ष के जिस मार्ग का प्रतिपादन किया है, वह मार्ग कैसा है, मुझे बताने की कृपा करें। सुभद्र की प्रार्थना सुनकर तथागत ने उसे अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया। उसे सुनते ही उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे भटका हुआ राही अपने गांव पहुंच जाने पर करता है। सुभद्र ने कहा, मैं तथागत के मृत्यु दर्शन नहीं कर सकता। वह भगवान बुद्ध को प्रणाम कर शैल की तरह स्थिर होकर निर्वाण को प्राप्त हो गया। शैल की तरह यानी कि पत्थर की तरह एकदम स्थिर हो गया और उसने निर्वाण प्राप्त कर लिया। तथागत के कहने पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहां बुद्ध ने उपस्थित शिष्यों को अंतिम उपदेश देते हुए कहा, मैंने निर्वाण के बाद आप सबको इस प्रातिमोक्ष को ही अपना आचार्य, प्रदीप और उपदेष्टा मानना चाहिए। आपको उसी का स्वाध्याय करना चाहिए, उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। यह प्रातिमोक्ष शील का सार है, मुक्ति का मूल है, इसी से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तथागत ने प्रातिमोक्ष के सारे नियम विस्तार से समझाकर अंत में कहा, मैंने गुरु का कर्तव्य निभाया है, आगे तुम लोग साधना करो। यदि मेरे बताए आर्य सत्यों के विषय में किसी को कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। सभी शिष्य मौन रहे। अनिरुद्ध ने तथागत से निवेदन किया, हे सुगत, आप द्वारा प्रतिपादित आर्य सत्यों में किसी को भ्रम नहीं है। यह सुन तथागत ने कहा, अनिरुद्ध, तुम शोक त्याग कर जागरूक रहो, यही मेरा अंतिम वचन है। इतना कहकर भगवान बुद्ध ने प्रथम ध्यान में प्रवेश किया, फिर दूसरे, तीसरे अनेक स्तरों को पार कर पुनः चतुर्थ ध्यान में आए और सदा के लिए शांत हो गए। महापरिनिर्वाण के बाद, भगवान बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद सारा संसार ऐसा लगने लगा जैसे बिना चंद्रमा के आकाश। निर्वाण की खबर सुनकर आकाश से देवतागण श्रद्धा प्रकट करने लगे। एक ने कहा, यह संसार नश्वर है, जहां मृत्यु के लिए जन्म होता है और जन्म के लिए मृत्यु। जो इन दोनों से मुक्त है वही भाग्यवान है। देखो, ज्ञान की ज्वाला और यश रूपी ज्योति को आज काल ने सदा के लिए शांत कर दिया है। अंधकार में डूबे लोक को देखकर अनिरुद्ध को लगा कि इस लोक की गति कैसी विचित्र है। तथागत ने दुख मुक्त होकर तपस्या की, आलस्य मुक्त होकर धर्माचरण किया, लोभ मुक्त होकर योगाभ्यास किया और अब मोह मुक्त होकर इस शरीर को भी त्याग दिया। शाक्य मुनि बिना यह संसार आज व्यर्थ लग रहा है। भगवान बुद्ध के निर्वाण का समाचार सुनकर मल्ले रोते रोते वहां पहुंचे। फिर मल्लों ने मिलकर महामुनि के शव को स्वर्णमय सुंदर शिविका में से स्थापित किया। शिविका को श्वेत कपड़े से ढका और चंवर ढुलाते हुए उसे अपने कंधों पर उठाया। नाग द्वार से निकलकर हिरण्यवती नदी को पार किया। मुकुट चैत्य के पास चंदन, अगरू और वलकल आदि से चिता बनाई और उस पर महामुनि के शव को रख दिया।
दीपक जलाकर मल्लों ने आग जलाने का बार बार प्रयत्न किया, पर चिता में आग नहीं लगी। तभी उनके प्रिय शिष्य मतलब बुद्ध के प्रिय शिष्य काश्यप दौड़ते हुए वहां पहुंचे। साष्टांग दंडवत प्रणाम करते ही चिता में स्वतः ही आग लग गई। चिता की अग्नि ने भगवान बुद्ध के शरीर के मांस, चर्म यानी चमड़ी यानी स्किन, बाल तथा अवयवों को जला दिया। मतलब सारे अंग वगैरह सब जल गए, परंतु उनकी अस्थियां यथावत बनी रही। लेकिन अस्थियां माने हड्डियां वैसे ही बनी रही। चिता शांत हो जाने पर मल्लों ने भगवान बुद्ध की अस्थियों को शुद्ध जल से धोया और स्वर्ण कलश में रखकर सुंदर पूजा भवन में स्थापित किया। धीरे धीरे 7 पड़ोसी राज्यों से दूत आए और अस्थियां मांगने लगे। मल्लों के मना करने पर युद्ध की तैयारियां होने लगी। इन 7 राज्यों के राजाओं ने अपनी अपनी सेना लेकर कुशीनगर को घेर लिया। इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार दोनों पक्षों को देखकर करुणा और दया से भरकर द्रोण नाम के ब्राह्मण ने 7 पड़ोसी राजाओं से निवेदन किया कि यदि आप शाक्य मुनि का सम्मान चाहते हैं तो उन्हीं के उपदेशों के अनुसार शांति का कोई उपाय कीजिए। उन्होंने कहा, हम तो शाक्य मुनि की पूजा के लिए लड़ रहे हैं, मल्लों के पास आप हमारे दूत बनकर जाइए। द्रोण ने मल्लों को भी समझाकर उनका क्रोध शांत किया। उन्होंने कहा, हे विप्रवर, आपके वचन बड़े कल्याणकारी हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले आए हैं। आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। इस प्रकार द्रोण के प्रयत्नों से विवाद का अंत हुआ। भगवान बुद्ध की मंगलमय धातुओं यानी अस्थियों, हम इनको हड्डियां भी कह सकते हैं, को 8 भागों में बांटा गया। एक भाग 7 राजाओं को और 8वां स्वयं मल्लों ने अपने पास रखा। भगवान बुद्ध की अस्थियां लेकर 7 राजा प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने राज्यों को लौट गए। इन अस्थियों पर स्तूप बनवाए और उनकी पूजा की। द्रोण के घट वाला 9वां स्तूप बना और 10वां स्तूप बना, जिसमें भगवान बुद्ध के शरीर की राख रखी गई थी। स्तूपों के निर्माण के बाद राजा, सामंत और अन्य सभी जन इनकी पूजा करने लगे। स्तूपों पर अखंड ज्योति जलती रहती थी तथा रात दिन घंटे बजते रहते थे। कुछ समय बाद बौद्ध धर्म को स्थायी रूप देने के लिए 500 बौद्ध भिक्षुओं ने एकत्र होकर विचार विमर्श किया। सभी ने मिलकर भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह करने का निर्णय लिया। आनंद सदा भगवान बुद्ध के साथ रहे थे। उन्होंने उनके मुख से सभी धर्मोपदेश सुने थे। इसलिए सभी भिक्षुओं ने आनंद से संसार कल्याण के लिए धर्मोपदेश दोहराने का निवेदन किया। आनंद ने एवं में सुतम यानी मैंने ऐसा सुना है कहते हुए क्रमशः प्रसंग, समय, स्थान आदि के साथ धर्मोपदेश कहे। इस प्रकार आनंद द्वारा तथा दूसरे वरिष्ठ भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध के धर्म शास्त्र का स्वरूप निश्चित किया। कालांतर में प्रियदर्शी अशोक का जन्म हुआ। उसने जनहित के लिए बहुत से स्तूपों का निर्माण करवाया और धर्मराज अशोक कहलाए। उसने धातु गर्भित स्तूपों से धातु लेकर अनेक भाग किए और सैकड़ों स्तूप स्थापित किए। भगवान बुद्ध ने जन्म, जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि यानी रोग और मृत्यु से स्वयं मुक्त होकर सारे संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाया है। छात्रों, अब हम प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, मार ने बुद्ध को क्या याद दिलाया? उत्तर में बुद्ध ने क्या कहा? जिस समय महामुनि मरकट सरोवर के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी मार आया और उसने उनसे निवेदन किया, हे मुनि, नैरंजना नदी के तट पर जब आपने बुद्धत्व प्राप्त किया था तो मैंने आपसे कहा था कि आप कृत्य हो गए हैं, आप निर्वाण प्राप्त कीजिए। उस समय आपने कहा था कि जब तक मैं पीड़ित और पापियों का उद्धार नहीं कर लेता तब तक निर्वाण की कामना नहीं करूंगा। अब आप बहुतों को मुक्त कर चुके हैं, बहुत से मुक्ति के मार्ग पर हैं, वे सभी निर्वाण प्राप्त करेंगे, अतः आप भी निर्वाण प्राप्त कीजिए। उत्तर में बुद्ध ने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुका हूँ, आप चिंता न करें, मैं आज से 3रे मास निर्वाण प्राप्त करूंगा। अगला प्रश्न, आनंद कौन था? उसे क्या जानकर आघात लगा? आनंद महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था। उसे ये जानकर आघात पहुंचा कि भगवान बुद्ध का भूलोक में निवास का समय पूरा हो गया है, वे 3 मास के बाद निर्वाण प्राप्त करेंगे।
ऐसा सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तथागत ने परिनिर्वाण से पूर्व मल्लों को क्या समझाया? तथागत ने उन्हें समझाया, यह शोक का समय नहीं है, क्योंकि सभी दुखों का मूल मेरा भौतिक शरीर अब निवृत्त हो रहा है। सच तो यह है कि मात्र मेरे दर्शनों से निर्वाण नहीं मिल सकता। जो मेरे धर्म को ठीक से समझता है वह मेरे दर्शनों के बिना भी दुखों के जाल से मुक्त हो सकता है। अपने अंतिम उपदेश में बुद्ध ने अपने शिष्यों से क्या कहा? बुद्ध ने कहा, मेरे निर्वाण के बाद आप सबको इस प्रातिमोक्ष को ही अपना आचार्य, प्रदीप और उपदेष्टा मानना चाहिए। आपको उसी का स्वाध्याय करना चाहिए, उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। यह प्रातिमोक्ष शील का सार है, इसी से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अगला प्रश्न है, मल्लों और पड़ोसी राजाओं के बीच युद्ध की संभावना क्यों उत्पन्न हो गई? यह संघर्ष कैसे टला? मल्लों ने भगवान बुद्ध की अस्थियों को स्वर्ण कलश में रखकर सुंदर पूजा भवन का निर्माण करवाया। उन अस्थियों पर एकाधिकार मानकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। पड़ोसी राज्यों के दूत अस्थियां मांगने आए, परंतु मल्लों ने उनकी बात को, उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। तो सातों राजाओं की सेना ने कुशीनगर को चारों ओर से घेर लिया और मल्लों को पुकारने लगे। इसलिए युद्ध की संभावना उत्पन्न हो गई। युद्ध के लिए तैयार दोनों पक्षों को देखकर करुणा और दया से भरकर द्रोण नामक ब्राह्मण ने राजाओं और मल्लों को समझाया। दोनों पक्षों ने बात मान ली और अस्थियों के 8 हिस्से कर दिए, जिससे यह संघर्ष टल गया। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह का भार किसे सौंपा गया और क्यों? भगवान बुद्ध के उपदेशों के संग्रह का भार उनके प्रिय शिष्य आनंद को सौंपा गया, क्योंकि वे ही सदा भगवान बुद्ध के साथ रहे थे। उन्होंने उनके मुख से सभी धर्मोपदेश सुने थे। उन्होंने सभी धर्मोपदेशों को मैंने ऐसा सुना है कहकर दोहराया। आनंद और दूसरे वरिष्ठ भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध के धर्मशास्त्र का स्वरूप फिर निश्चित किया। अब हम वे प्रश्नोत्तर करेंगे जो 1 लाइनर या 2 लाइनर है, ये जिनके उत्तर बहुत छोटे लिख सकते हैं आप वो। पहला प्रश्न, आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिच्छवियों को बुरा क्यों लगा? उत्तर लिखेंगे, लिच्छवी सामंतों ने भगवान बुद्ध को अपने घरों में आमंत्रित किया। जब तथागत ने उन्हें बताया कि वे आम्रपाली का निमंत्रण पहले ही स्वीकार कर चुके हैं, तो ये सुनकर लिच्छवियों को बुरा लगा। अगला प्रश्न, शील द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कीजिए, अज्ञान और अहंकार को दूर कीजिए। ये वाक्य महात्मा बुद्ध ने किसे कहा? भगवान बुद्ध ने लिच्छवियों को उपदेश देते हुए ये वाक्य कहा था। अगला प्रश्न, तथागत ने समाधि कैसे लगाई? मार के जाने के बाद तथागत अपने आसन पर बैठकर अपनी प्राण वायु को चित्त में ले गए और चित्त को प्राणों से जोड़कर योग साधना द्वारा समाधि प्राप्त की। अगला प्रश्न, सर्वत्र प्रलयकालीन हलचल क्यों मच गई? महामुनि की गंभीर समाधि के कारण सर्वत्र प्रलयकालीन हलचल मच गई। अगला प्रश्न 5, ब्राह्मण द्रोण ने बुद्ध अस्थियों को कितने भागों में बांटा? ब्राह्मण द्रोण ने अस्थियों को 8 भागों में बांटा। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध के उपदेशों के संग्रह का भार किसे सौंपा गया? भगवान बुद्ध के उपदेशों के संग्रह का भार उनके परम शिष्य आनंद को सौंपा गया। अगला प्रश्न, किसके पहुंचते ही गौतम बुद्ध की चिता स्वतः जल उठी? महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य काश्यप के पहुंचते ही चिता स्वतः जल उठी। अगला प्रश्न, तथागत ने गंभीर समाधि से निकलकर क्या कहा? तथागत ने कहा, आयु से युक्त मेरा शरीर अब जर्जर हो गया है। वह उस रथ के समान है जिसका धुरा टूट गया है। मैं इसे अपने योग बल से ढो रहा हूँ, परंतु जैसे अंडा फोड़कर पक्षी बाहर आ जाता है, वैसे ही मैं भी बाहर आ गया हूँ। अगला प्रश्न, आनंद को सांत्वना देते हुए तथागत ने क्या कहा? व्याकुल आनंद को सांत्वना देते हुए तथागत ने कहा, इस जगत में कोई भी प्राणी अमर नहीं है, क्योंकि यदि प्राणी अमर होते तो जीवन परिवर्तनशील नहीं होता। अगला प्रश्न, तथागत द्वारा लिच्छवियों को दिए गए उपदेश को संक्षेप में बताओ। यह संसार परिवर्तनशील है। मेरे जाने के बारे में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जीवन क्षण भंगुर है। इस जगत में सदा रहने वाली वस्तु कोई नहीं है। अगला प्रश्न, वैशाली नगर की सीमा पर आकर तथागत ने क्या कहा? तथागत ने कहा, हे वैशाली, अपने जीवन के शेष भाग में अब मैं तुम्हें फिर नहीं देखूंगा, क्योंकि अब मैं निर्वाण के मार्ग पर जा रहा हूँ। अगला प्रश्न, भोगवती नगरी में अपने अनुयायियों को भगवान बुद्ध ने क्या कहा? भगवान बुद्ध ने कहा, मेरे जाने के बाद आप लोग धर्म का अनुसरण करें
जिसमें विनय नहीं है वह ना मेरा वचन है ना धर्म। पवित्र लोगों के वचन ग्रहण करने चाहिए। शब्द के अर्थ के अनुसार ठीक ठीक सुनकर ही ग्रहण करना चाहिए। अगला प्रश्न, हिरण्यवती नदी में स्नान के उपरांत भगवान बुद्ध ने आनंद को क्या उपदेश दिया? तथागत ने कहा, हे आनंद, इन दोनों शाल वृक्षों के बीच मेरे शयन के लिए स्थान तैयार करो। अगला प्रश्न, तथागत अंतिम समय के लिए तैयार की गई शैया पर कैसे लेटे? तथागत शांत चित्त से शैया के निकट गए, एक हाथ का तकिया बनाकर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर अपने शिष्यों की ओर उन्मुख होकर दाईं करवट लेटे। अगला प्रश्न, मल्लों के जाने के बाद तथागत के पास कौन आया? भगवान ने उससे उपदेश में क्या कहा? मल्लों के जाने के बाद भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए सुभद्र नामक त्रिदंडी सन्यासी आया। तथागत ने उसे अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया। अगला प्रश्न, तथागत के महानिर्वाण के बाद संसार कैसा लग रहा था? तथागत के महापरिनिर्वाण के बाद सारा संसार सूना लगने लगा, जैसे बिना चंद्रमा के आकाश, पाले से मुरझाए कमलों के सरोवर, धन के अभाव में निष्फल विद्या। अगला प्रश्न, तथागत की चिता में आग कब लगी? मल्लों के अनेक प्रयत्न के बाद भी चिता में आग नहीं लग रही थी। जब उनके प्रिय शिष्य काश्यप ने आकर साष्टांग किया, अग्नि स्वतः जलने लगी। अगला प्रश्न, धन और धर्म की कृपणता में किसे पाप कहा गया है? धन से धर्म की कृपणता को पाप कहा गया है। सातों राजाओं ने अस्थियों का क्या किया? सातों राजाओं ने अस्थियों पर स्तूप बनवाए और पूजा की। अशोक राजा को धर्मराज क्यों कहा गया? अशोक राजा को धर्मराज इसलिए कहा गया क्योंकि उसने जनहित के लिए अनेक कार्य किए। अगला प्रश्न, मुक्ति का मार्ग किसने दिखाया? महात्मा बुद्ध ने जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु से स्वयं मुक्त होकर सारे संसार को मुक्ति का मार्ग बताया। प्रातिमोक्ष क्या है? प्रातिमोक्ष शील का सार, मुक्ति का मूल है। इसी से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगला प्रश्न, बुद्ध की महापरिनिर्वाण नगरी का नाम क्या था? बुद्ध की महापरिनिर्वाण नगरी का नाम पापापुर था। अंतिम प्रश्न, द्रोण नामक ब्राह्मण ने अस्थियों का संघर्ष कैसे टाला? द्रोण नाम के ब्राह्मण ने सातों पड़ोसी राजाओं से निवेदन किया कि यदि वे शाक्य मुनि का सम्मान चाहते हैं तो शांतिपूर्वक अस्थियों को 8 भागों में बांट लें, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। छात्रों, मुझे आशा है कि आपके लिए ये वीडियो लाभदायक रही होगी। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी कक्षा के अन्य पाठ देखने के लिए इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।